और विरोध करना चाहते हैं तो स्वागत है, लेकिन हमारी चार दीवारी में घुसकर या आतंक मचाना चाहते हैं तो याद रखे कांग्रेसी कि उनके घर तक घुस के मारेंगे। अब वो कह रहे कि 1 अगस्त को हम लोग राजभवन के समक्ष धरना देंगे। ये पेपर लीक का मामला हो, जेपीएससी को लेकर जो आप लोगों ने घेराव किया है और आज की घटनाक्रम को लेकर वो सभी 1 तारीख को वो धरना देंगे। धरना दे, प्रदर्शन करें। लोकतंत्र की ये बहुत ही ओपन प्लेटफॉर्म है कि जिसको जैसे धरना अपनी बातों को व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके में घर में घुस के पत्थर मारेंगे तो उनके घर में घुस के भी मारा जाएगा। देखिए, ईंट का जवाब ईंट से ये देने को तैयार है, यानी कह सकते ईंट का जवाब पत्थर से, और ये कहीं ना कहीं पत्थर भी चले हैं। कार्यकर्ता घायल हुए हैं, वो कह रहे कि हमने पत्थर नहीं चलाया। हमारे कार्यकर्ताओं को घायल पुलिस प्रशासन ने किया है। पुलिस प्रशासन कांग्रेस को पक्षपात में किया हुआ है, क्योंकि अगर दोनों तरफ से इनको हटाना चाहिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के नौजवानों को। बिल्कुल, तो ये आपस में कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ता भिड़े थे। अब दोनों पक्ष ये कह रहा है कि हमने पत्थर नहीं चलाया, तो पत्थर हवा में उड़ गया। कार्यकर्ता घायल हैं, ये पुलिस प्रशासन के चलते घायल हुए हैं। वो कांग्रेस के एक भी कार्यकर्ता को लाठी नहीं मारे और हमारे कार्यकर्ताओं को सर फोड़ने का काम किया। 10 से 15 कार्यकर्ता। पत्थर तो आप लोगों ने भी चलाया, अंडे भी चलाए आप लोगों ने। पत्थर हम लोगों ने, कांग्रेस की संस्कृति है, उन्होंने अंडा और पत्थर चला रहे हैं। हम लोग आत्मरक्षा अपने बचाव कर रहे हैं। हम लोगों ने अपने घर में हमारे घुसेंगे तो हम खदेड़ेंगे ही, लेकिन वो चलाने का काम कर रहे हैं, हम लोग नहीं करे, उनकी संस्कृति है। 1 तारीख को यानी 1 अगस्त को राजभवन के बाहर यानी लोक भवन के बाहर वो धरना देंगे, नीट पेपर लीक के मामले या फिर जो अन्य मुद्दों, तमाम मुद्दों को लेकर। धरना के लिए किसी को शांतिपूर्ण, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा की मांग। देखिए, धरना किसी का ये रोक नहीं है। लगातार हम लोग ये हिंदुस्तान जी बिल्कुल अधिकार की बात करने का, लेकिन इसके जो नहीं होना चाहिए। हम लोग मांग करते हैं शांतिपूर्ण ढंग से, हिंसा नहीं होना चाहिए और पुलिस प्रशासन साथ नहीं देना चाहिए। ये बहुत निंदनीय है। पत्थरबाजी काफी हुए हैं, कई लोग घायल हैं। पानी का ये पत्थरबाजी कांग्रेस की है। कश्मीर में धारा 370 खत्म हुआ तो वहाँ लोग आ गए। बंगाल में अभी चुनाव हुआ, चुनाव में करारी हार हुई, वहाँ के पत्थरबाज यहाँ शरण लिए हुए। लोग यहाँ पर पत्थरबाज प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में आप प्रोटेस्ट करो, देखो ये प्रजातांत्रिक राइट है, लेकिन प्रजातंत्र में हिंसा हम कर देंगे। ये हिंसा का कल्चर, ये संस्कृति, ये कांग्रेस की है। और आज यहाँ झारखंड में कांग्रेस पुलिस प्रशासन भी एक तरफा काम करने का काम किया है। उन्होंने कांग्रेस की तरफ से बैरिकेडिंग खोलने का, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को इधर आने का काम किया है और लाठी डंडा, बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर लाठी डंडा चलाने का काम किया है। तो ये पुलिस प्रशासन की तरफ से जो ये पार्शियलिटी किया है, इसका हम विरोध करते हैं। और पुरजोर और लाठी डंडा, ये अंडा और पत्थरबाजों का योग है, ये राष्ट्र विरोधी ताकत है, राष्ट्र को तोड़ने वाली ताकत, पुरजोर विरोध करते हैं। देखिए, देवेंद्र करे तो फिलहाल जो आरोप है एक दूसरे का है। बीजेपी के कार्यकर्ता कांग्रेस के कार्यकर्ता के ऊपर लगा रहे, कार्यकर्ता बीजेपी के कार्यकर्ता के ऊपर लगा रहे कि वो पत्थरबाज, उनकी तरफ से पत्थर फेंके गए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है ना कि पत्थर आया कहां से है, उसके वजह से स्थिति कंट्रोल में है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, स्थिति काफी कंट्रोल में थी। जी जी बिल्कुल, स्थिति काफी कंट्रोल में है। हमारे संवाददाता जयंत भी हमारे वहां बीजेपी कार्यालय पर उपस्थित हैं और वो भी सिचुएशन को बहुत अच्छी तरह से देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं आप जयंत अभी? देखिए, जिस तरह से बीजेपी और कांग्रेस की ओर से जो ये लाठियां और पत्थर फेंके गए हैं और इसके बाद जो प्रशासन के IRV के जवान, स्पेशल जवान बुलाए गए और इसके बाद जो सिचुएशन है, वो सिचुएशन इस वक्त जो कह सकते हैं कि वो सिचुएशन इस वक्त कहीं ना कहीं कंट्रोल में है। दोनों पार्टियां जो है अपनी अपनी बैरिकेडिंग के अलग अलग छोर पर वहां मौजूद है और वहां अलग अलग छोर पे है। और इस तरफ देखिए कि यहाँ दिखाएंगे कि किस तरह से जो लोग वहां प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, एक दूसरे पर जो पत्थर फेंक रहे हैं। अब जिस तरह से कांग्रेस के लोग जो शांत हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ ये हुआ है कि जिस तरह अब ये जंग जो है दोनों तरफ का, एक तरफ से जंग देखा गया, लाठियां फेंकी गई, डंडे फेंके गए, अंडे फेंके गए। मुद्दा था छात्रों का, कहीं ना कहीं छात्रों का मुद्दा विहीन होता दिख रहा है।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चरित्र पूरा देश देख रहा है। देश की जनता ने समझ लिया है कि कैसे लोकतंत्र की हत्या और जो जनता के जी, लोकतंत्र की हत्या की जहां अहंकार सरकार के द्वारा, सत्ता के द्वारा किया जा रहा है। ऐसी स्थितियों में जब ये मुद्दे से भटकते हैं, जनता को सच्चाई का जवाब नहीं दे पाते, तो इनके द्वारा ऐसी हरकतें की जाती है कि मुद्दा को भटकाने का प्रयास किया जाता है। जनता देख रही है, आने वाले चुनाव में इनको इसका परिणाम इनके सामने आएगा। इसलिए बहुत देर नहीं है। इनके अहंकारों की लड़ाई, अहंकारों के ध्वस्त करने की लड़ाई राहुल गांधी ने पूरे देश में शुरू की है और निरंतर हम उनके विचारों के साथ, अपनी पार्टी के विचारों के साथ इसका प्रतिकार कर रहे हैं। देखिए, इस तरह से जिस तरह से झड़प होने को मिला है, तो आखिर दोनों तरफ के जो कार्यकर्ताओं को भी कहीं ना कहीं चोट जी, कार्यकर्ताओं को तो चोट कार्यकर्ताओं को लगनी तय है। कार्यकर्ता जो हैं चाल चरित्र इसने पहले देखा है, तो ये मुद्दे से भटकाने के लिए ऐसी हरकतें कर रहे हैं। लेकिन हम डरने वाले नहीं, हम झुकने वाले नहीं, हम लड़ने वाले लोग हैं। सत्याग्रह और महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों ने जो हमें सिखाया है, जिसके सीख से कांग्रेस पार्टी आज अपने संस्कारों को जीवित रखे हुई है, उन संस्कारों के बदौलत हम इनके अहंकार को ध्वस्त करेंगे और जनता को सही और माकूल अधिकार दिलाने के लिए हमेशा संघर्ष। तो संघर्ष की राह पर संघर्ष करने की स्थिति तो बताई जा रही है, लेकिन जो जुबानी जंग थी और सड़क पर वो उतरती हुई दिख रही है। यहाँ पर कुछ देर पहले अंडे और जनता के समर्थन से इनको कुचलने का काम करें। भैया, इसका क्लिप हमको दे दिए। देखिए, इस तरह से ये बातें देवेंद्र कही जा रही थी कि जुड़े के लोग हैं, ये कांग्रेस के है कि हम। तो चलिए, हमारे संवाददाता सूरज भी यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार स्थिति तो कंट्रोल में यहाँ पर लग रही है। क्या बता रहे हैं सूरज के पास कुछ खास क्या है हमारे दर्शकों को बताने के लिए? तो सीधे चलते हैं अपने संवाददाता सूरज जी के पास। सूरज, देखिए, फिलहाल जो पुलिस कप्तान है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और तमाम जो चीजें हैं, उन तमाम चीजों पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं। अपने जो जवान उनसे वो बात कर रहे हैं, 1 to 1 कर रहे हैं। देखिए, किस तरह से जो प्रशासन के जो आला अधिकारी है वो मुस्तैद है, मोर्चा संभाले हुए हैं, क्योंकि अभी जो स्थितियां बनी हुई थी वो कहीं न कहीं वो चिंताजनक थी। काफी मशक्कत करनी पड़ी इन्हें, लाठियां भी चटकानी पड़ी, स्थिति को उन्होंने कंट्रोल पे लाया। और अभी भी स्थिति को कंट्रोल करने के लिए देखिए प्रशासन किस तरह से हिंट्स दे रहे हैं, मतलब निर्देश दे रहे हैं कि किस तरह से आप मोर्चा को आप मुस्तैदी से संभालें। और देखिए किस तरह से जवान मुस्तैदी से मोर्चा भी संभाल रहे हैं। ठीक हमारी सामने में जो बीजेपी के कार्यकर्ता तो तस्वीरें साफ हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। तो दूसरी ओर कांग्रेस के भी जहां कांग्रेस का कार्यकर्ता मौजूद है, मैं दिखाऊंगा कि भारी सुरक्षा बल यहां पर तैनात है। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट पिंटू को कहूंगा कि वो दिखाएं किस तरह से सुरक्षा बल की मुस्तैदी। यहाँ पे जो पहले पर्याप्त संख्या में जवान तैनात थे, लेकिन कहीं न कहीं जवानों की यहाँ पर कमी लगी। उसके बाद जवानों की संख्या है वो बढ़ा दी गई है। ये संख्या जो है जवानों की वो बढ़ा दी गई है। जी माफ कीजिएगा, सवाल फिर से दोहराइए। अभी वहाँ पर जो सड़क के किनारे वहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए दिख रहे हैं, वो लोग कौन हैं, क्या कर रहे हैं वहाँ पर बैठ करके? आपके बाएं साइड कुछ लोग बैठे हुए दिख रहे हैं सड़क पे। ये मीडिया कर्मी है, ये समाचार संकलन के लिए आए हुए हैं। ये बैठे हुए हैं क्योंकि अभी स्थिति अंडर कंट्रोल है। कह सकते हैं कि अभी पूरी तरह से जवान ने कंट्रोल कर लिया है। तो कहीं ना कहीं जो पत्रकार भी हैं, जो पिछले 4-5 घंटे से यहाँ पर तैनात थे, वो भी जिस तरह से समाचार कवर कर रहे थे, फिलहाल थक गए हैं, वो सड़क के किनारे बैठे हुए हैं। लेकिन तमाम चीजों लेकिन आपका जोश कम नहीं हुआ है, आपका जोश कम नहीं हुआ है सूरज। और इसी जोश के साथ हम आपसे ये भी पूछना चाहते हैं कि इसी जोशीले अंदाज में आप ये बताइए कि अभी जो बीजेपी के कार्यकर्ता और जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उनके बीच की दूरी कितनी है? देखिए, अगर दोनों की फासलों की अगर हम बात करें तो तकरीबन
50 मीटर की दूरी आप कह सकते हैं, 50 से 60 मीटर की दूरी में भारी संख्या कह सकते हैं, भारी संख्या में जवानों को तैनात किए गए हैं ताकि ये 50 से 60 मीटर की दूरी है वो इसे पार ना कर सके दोनों तरफ के कार्यकर्ता। इसे लेकर लोहे की बैरिकेडिंग लगाई गई है, जो कटीले तार है, कटीले तार से भी घिरे गए हैं, भारी संख्या में जवानों को तैनात किए गए हैं। वाटर कैनन जो गाड़ी है वो भी यहां पर है ताकि अगर अनकंट्रोल अगर होते हैं कार्यकर्ता तो उनके ऊपर जो कैसे वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, उसकी भी यहां पर तैनाती है। और चारों तरफ से अगर हम कहें कि बीजेपी दफ्तर पहुंचने वाली जितनी भी रास्ते हैं सभी रास्तों को ब्लॉक कर दिया गया है। हालांकि चारों तरफ से ब्लॉक होने की वजह से रांची का ये वीवीआईपी रास्ता है, इसी रास्ते से मुख्यमंत्री हो या फिर अन्य वीआईपी हो वो प्रोजेक्ट भवन जाते हैं, नेपाल एयरपोर्ट जाते हैं, विधानसभा जाते हैं, तो इस रास्ते को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है। हालांकि इस तरह के जिस तरह से कदम जो प्रशासन ने उठाए हैं जी लगाए, इससे आम पब्लिक को काफी कह सकते हैं कि परेशानी हुई है। हालांकि जो रास्ता है वो डाइवर्ट कर दिए गए हैं, लेकिन अब भी देखिए जो अधिकारी है वो अब भी यहां पर पहुंच रहे हैं। किस तरह से तमाम जो चीजें हैं कमांड में है, कमांड में नहीं है, ये तमाम चीजों का वो जायजा लेने के लिए यहां पहुंच रहे हैं। और कहीं न कहीं ये जो प्रोटेस्ट है अब इसे समाप्त करने के लिए अब उनके बड़े नेता हैं उनसे वो बात करेंगे कि अब ये जो प्रोटेस्ट है अब ये प्रोटेस्ट को अब समाप्त करे कि आम लोगों को काफी परेशानी हो रही है क्योंकि रास्ते बंद कर दिए गए हैं, रास्ते को ब्लॉक कर दिए गए हैं, तो आम लोगों को परेशानी हो रही है। तो अब जो प्रशासन के जो आलाधिकारी है अब इसे आप समाप्त करें कि लगभग 4 से 5 घंटे का वक्त हो चुके हैं। अब ऐसे में जो वीवीआईपी रोड है, इस वीआईपी रोड में काफी आवागमन होती है, जो वीआईपी का जो मूवमेंट है इसी रोड से होते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को काफी परेशानी हो रही है, वीआईपी लोगों को परेशानी हो रही है क्योंकि मुख्य रास्ता है। तो ऐसे स्थिति में अब इनका आंदोलन जो है वो समाप्त करने की ये बात कह रहे हैं। मैं एक वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा, मैं पिंटू को कहूंगा कि वो दिखाए किस तरह से यहाँ पर बातचीत हो रही है। प्रशासन के जो बड़े अधिकारी है वो देखिए किस तरह से बात कर रहे हैं कि अब ये जो प्रोटेस्ट अब इसे ये खत्म करें। ये सीधी तस्वीर टीवी 45 के माध्यम से देखिए। मैं हम लोग को कुछ नहीं कहा जा रहा, लोग यही कह रहे हैं कि राजनीतिक पार्टी का प्रदर्शन है और राजनीतिक रूप से होना चाहिए। कुछ नहीं भाई कि गतिरोध समाप्त कीजिए, हम लोग कह रहे हैं कि वो लोग जाएंगे तब हम तो अपने घर में अपने कार्यालय में हैं। देखिए जो आंदोलन है वो समाप्त करने के लिए कहा जा रहा है। जो बीजेपी के जो प्रदेश युवा मोर्चा के जो प्रदेश अध्यक्ष है और भी जो नेता है उनको ये कहा जा रहा है कि अब बहुत हो गया, अब आप लोग ये जो प्रोटेस्ट है अब इसे समाप्त करें। लेकिन अब इनका ये भी कहना है कि पहले कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां से हटे, उसके बाद हम लोग हटेंगे क्योंकि जी हम लोग बिल्कुल अपने ऑफिस के सूरज, ठीक बाहर ये हैं। जिनमें सी बात तो है कि ऐसे अगर जो स्थिति में कांग्रेस के दशक है, कार्यकर्ता वो यहाँ दोनों पर आए तरफ से हैं, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर आए हैं, अगर जो वो लोग अपना प्रोटेस्ट हटाते हैं और वो चले जाते हैं वापस, तो बीजेपी कार्यकर्ताओं को अपने घर जाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो क्या अभी रुख है कांग्रेस का? बीजेपी कार्यकर्ताओं ने साफ कहा है, प्रशासन ने उन्हें साफ कहा कि आप अपना आंदोलन, आपकी जो प्रोटेस्ट है आप उसे खत्म करें। लेकिन बीजेपी के नेताओं का साफ कहना कि पहले कांग्रेस के लोग जो प्रोटेस्ट करने के लिए दफ्तर के बाहर खड़े हैं उन्हें पहले हटाएं। अगर वो अपना प्रोटेस्ट खत्म करते हैं तो उसके बाद हम लोग हट जाएंगे। मैं कोशिश करता हूं कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं से बात करने के लिए कि उनकी मंशा क्या है, क्या वो हट रहे हैं या फिर नहीं हट रहे हैं। हालांकि देखिए जो भीड़ है वो छट रही है धीरे धीरे और घट रही है, लेकिन हो चुका है। ये मैं आपको ये तस्वीर दिखाऊंगा। ये भीड़ कहीं ना कहीं अब खत्म हो गई, लेकिन विरोध है। मेलोडी टॉफी लेके आए हैं भाई, ये मेलोडी टॉफी विदेश में जाकर मेलोडी खाना ना, क्योंकि भाजपा वालों के लिए मेलोडी खाइए, मेलोडी झापड़ देंगे, ये बोलिए जाके मोदी जी को दे देंगे। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि पहले आप लोग प्रोटेस्ट खत्म करिए उसके बाद हम लोग हट जाएंगे। वो कह रहे हैं कि अपना प्रोटेस्ट आप खत्म करें, आप लोग जाओ, उसके बाद हम लोग घर में घुसा के जाएंगे, घर में घुसा के मारेंगे। समय मिला ना, खाली प्रशासन 5 मिनट के लिए छोड़ दे, घुस के मारेंगे।
आपकी तो संख्या कम, आपकी संख्या तो अब खत्म हो गई। लोग तो हमारे अध्यक्ष का आह्वान है कि खत्म किया, संविधानिक तर्क किया जाए। पर आप अगर चौथे स्तंभ हैं, आप अगर चौथे स्तंभ में, तो उन लोग का लाइव वीडियो दिखाइए, समझे? उन लोग का लाइव दिखाइए, किधर पत्थर चला, प्रशासन का पे लगा है, हम लोग पे लगा है। शर्म आ रहा है? कल का वीडियो फ्लैश करके देखिए, बजरंगबली का मंदिर पे फेंका गया था अंडा, कांग्रेस कार्यालय के पास, मार के घुसा देंगे चंदा चोर लोग के भीतर। अगर प्रभु सिंह खाते हैं और उन्हीं के घर में 500 के लायक है, ये लेके आए नहीं आए, तो मेलोडी खिला के डाल देंगे, चोरी करते हैं। ये मेलोडी इन्हीं लोग के लिए है, जो कि विदेश में जाके मोदी जी खा रहे हैं ना, यहाँ खिला के घुसाएंगे अंदर। मारे इन लोग को। हो गया। देखिए अब कहीं ना कहीं जो प्रोटेस्ट है अब ये धीरे धीरे खत्म हो रही है। अब मैं दिखाऊंगा जो कांग्रेस के जो नेता है, अब वो लोग कह रहे हैं कि आप लोग पीछे हट जाए, यानी कार्यकर्ताओं से वो आग्रह कर रहे हैं कि अब आप लोग पीछे हटे। देखिए प्रशासन के जो लोग हैं, जो अधिकारी, वो भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं मीडिया वालों से, और कहीं ना कहीं जो स्थिति है अब फिलहाल कंट्रोल में है। अब सर स्थिति कंट्रोल में है, प्लीज थोड़ा करिए सर, स्थिति कंट्रोल में है अब, प्लीज